अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। आज मैं आपको ज़रा एक ख़ास बात बताता जाऊँ। आज रात वाला या कल सुबह वाला वीलॉग आप लोगों ने ज़रूर देखना है। तारीख साज एक वीलॉग होगा। मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कैसे एक ख़ानदान की तरह जमात है, कैसे मुस्लिम लीग नून के सरबराह मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को नून लीग वाले, उनके लीडरान, उनके कायदीन, उनके वर्कर कैसे मोहब्बत करते हैं। ये मैंने आज के अजलास में देखा है, जो इस वक्त पार्लिमानी अजलास जारी है। उसकी सारी तफसील आपको बताएंगे कि लोग कैसे मोहब्बत करते हैं, कैसे प्यार करते हैं, कौन दीवाना है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का, और कौन ये कह रहा है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। टिकट नहीं भी देंगे तो उससे भी ज़्यादा ताकत के साथ आपके खड़े रहेंगे। बहुत सारी दूसरी बातें बताऊंगा आज, उसके लिए मेरा वेट कीजिएगा। लेकिन अभी चलते हैं ज़रा वीलॉग की तरफ। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी जान बचाने के लिए हाथ पांव मार रहा है। अब आखिरी हरबा इस्तेमाल कर रहा है कि जुडिशनल काउंसिल के अरकान को खत लिख दिया है, मेरे ट्रायल की कार्रवाई ओपन कोर्ट में की जाए। मैं तो कहना मैं डी चौक ते कर लवो, ਵੱਡੇ स्पीकर लाओ, 15-20 बेंच बनाओ ते खुली कर दो, अदालत नूं छड्डो परां। ये जजां दा फैसला डी चौक च लैके आओ, ताकि आने वाले वक्त के लिए पता लगे कि एक जज ने कैसे 2 नंबर तरीके से अपनी जायदाद बनाई, कैसे अपने ईमान को बेचा, कैसे परवेज मुशर्रफ वाले जो केस है उसमें मदद की उस वक्त की ताकतवर लोगों की, और क्या क्या माल और क्या क्या दौलत कमाई, कैसे हाई कोर्ट से वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। ये डी चौक में दर्द लगनी चाहिए। ओपन कोर्ट क्या होता है? फिर वही बंदे। मैं कह रहा हूं कि ये ओपन कोर्ट में नहीं बल्कि डी चौक में दर्द लगनी चाहिए। जस्टिस काजी फैसल, ठीक है जी, सामने डी चौक पे इंतजाम करें जी, पूरा पाकिस्तान इस केस को सुनने के लिए आए, ताकि पता लगे कि एक जज ने क्या क्या कारनामे किए हैं, किस किस तरह दौलत जो कमाई है। बट एनी हाउ, इससे बच्ची और बात क्या हो सकती है। हाँ, वहां जब मियाँ दाऊद समीगर, जो मियाँ दाऊद हमारा दोस्त है ना, भाई है हमारा बड़ा प्यारा, वो जब डी चौक में कारनामे बताएगा ना कि जस्टिस नकवी साहब ने कैसे दौलत कमाई, कहां कहां से हेरा फेरियां कहीं, कौन कौन से केसों में क्या क्या करते रहिए। ये मियाँ दाऊद के पास इतने बड़े बड़े पलंदे हैं। मियाँ दाऊद के सामने उस वक्त जब वो जुडिशनल उसमें गया है तो वहां पर बड़े बड़े लोग बैठे थे, तो मियाँ दाऊद साहब ने वहां पे जो कमाल किया है ना, वो मियाँ दाऊद ही बोलता रहे, बाकी सब सुनते रहे हैं। मियाँ दाऊद के जो पास सबूत है ना नकवी साहब, वो आप डी चौक में जब वो लोगों को दिखाएंगे ना, तो फिर आप कहीं मुंह दिखाने के काबिल ही रहेंगे। तो ये जो आपकी फरमाइश है ना, इस फरमाइश को मेरे ख्याल में रहने दें। मियाँ दाऊद को बहुत कुछ है, आप सोच भी नहीं सकते, आप मियाँ दाऊद को लाइट ले रहे हैं। ये एक तारीख साज डी चौक में सुनवाई होगी जिसकी आप फरमाइश कर रहे हैं कि ओपन कोर्ट। सर ओपन कोर्ट नहीं, ओपन मैदान, ताकि लगे पता चलेगा कि नकवी साहब ने, ये जो नकवी साहब है, इन्होंने कैसे कैसे नाजायज तरीके से अपने घर पर लोग एयरपोर्ट पर लैंड करवाते हैं, इन्होंने अपने घर के बाहर कैसे ट्रक लैंड करवाए थे, और उन ट्रकों में क्या भरा हुआ था, सब्जियां, फ्रूट, अमरूद, गाजर, ना 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 ना, नोटा दियां बोरियां। अब मैं तो ये नहीं कह रहा, अब ये जाहिर है जो सोशल मीडिया पे लोग कहते हैं, बट नहीं हो जी, ये ख्वाहिश मेरे ख्याल में जरूर पूरी करनी चाहिए नकवी साहब की, और ये डी चौक में इस केस की सुनवाई होनी चाहिए। दोस्तों, इधर इमरान खान ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अहमद फरूक पर एतराज कर दिया है कि मेहरबानी करके जनाब तुसी मेरे केस ना सुनो। यार इतना लाडला यार, इतना लाडला यार, खेलने के लिए पिच चाहिए मेरी मर्जी की, बॉलिंग करने वाला बॉलर चाहिए मेरी मर्जी से, आउट देने वाला अंपायर चाहिए मेरी मर्जी का, गेंद बाउंड्री की तरफ जा रही है, फील्डर वहां पे खड़ा हो मेरी मर्जी की तरह, और जीतूं भी मैं, और इसका ऐलान करने वाला भी मेरी मर्जी का। अब अदालतों के जजों को भी डिक्टेट किया जाएगा कि आप मेरा केस ना सुने। क्यों भाई आपका केस ना सुने? तो क्या वो चीफ जस्टिस वहां पर सिर्फ वो केस सुनने के लिए बैठा हुआ है जो आपको बड़े खुश करते हैं? आपको वही अदलिया चाहिए जो आप सड़कों पर रुल रहे थे, जिन्होंने आपको आवाज देकर कहा, ओ पुत्र गल सुन की कर्जल खराब होने हैं, आजा साडी अदालत च असी तेनू केस देने आ बना के, असी तेनू दसने कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ नू किस तरह बाहर करना है। तू ऐसे नहीं होता जनाब। ये पाकिस्तान की अदलिया को 156 नंबर पर जो लेके गए हैं ना इमरान खान जैसे लोग, अब उसकी करेक्शन का वक्त है, अब उसको वापस रिस्टोर करने का वक्त है, अब रीसेट करने का वक्त है। और अगर अदलिया ये कर रही है तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा कर रही है। अदलिया अगर अपने किए हुए तमाम वो गलत फैसले वो ठीक कर रही है तो बिल्कुल ठीक कह रही है। इस फितने का खात्मा जरूरी है, और मेरे ख्याल में जज साहबान साहब जो है ना, उनको अपना काम करना चाहिए, किसी से डिक्टेट नहीं लेना चाहिए। इमरान खान की दरखास्त ही काबिल समाअत नहीं, रजिस्ट्रार ने एतराज लगाकर वापस कर दिया। 3 एतराज आयद किए हैं दरखास्त में। काबिल एतराज और अदलिया को सेकंडलाइज करने वाली लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है। मुकदमात की मुंतकली से मुतल्लक ऐसी दरखास्त को इंटरटेन नहीं किया जा सकता। केस पहले ही दूसरे बेंच पर मुकर्रर हो चुका है और दरखास्त हकायक के बरअक्स है।
माजी में यही इमरान खान जजेस पर पीडीएम के जब पीडीएम एतराजात किया करती थी तो ये वाला इमरान खान मजाक उड़ाता था, जिस तरह स्टेज ड्रामे में नहीं आके शुरू हो जाते, ये इस तरह की हरकतें किया करता था। वैसे भी अब जहां से सहूलतकारी नहीं मिलती, जैसा मैं कह चुका, जहां से मर्जी के फैसले नहीं मिलते, वो जज भला कैसे अच्छे लगेंगे इमरान खान साहब को, क्योंकि इमरान खान साहब को तो लाडलापन की आदत है। वो अपना हर काम लाड प्यार में, बच्चे नहीं होते वो रो रो के एड़ियां मार मार के, नहीं मां मैं वही लेना है, महल्ले की दुकान तो मैं बोतल ही पीनी है। इमरान खान साहब वो बोतल पिलाने वाले चले गए, वो चोपड़ियां और दो वो जज साहबान खत्म हो गए। मैं आपको बता चुका ना, जो आवाज दिया करते थे कि आप हमारे पास आए, सड़कों पर क्यों खजल खराब हो रहा है। इधर खबर मानी का इमरान खान को एक और सरप्राइज दे दिया है, अदालत में निकाह का पूरा ट्रायल जेल में करने की दरखास्त दायर कर दी है कि ये जेल में पूरा दरखास्त जो है ना वो ट्रायल किया जाए, कि आमने सामने बिठा के किया जाए। ये आप जूम पर क्यों ले रहे हैं इमरान खान साहब को, बिठाएं आमने सामने दोनों को और पता लगे जी जनाब, एक दूसरे की आंखों में आंखें डालें कि क्या हरकतें की हैं, ये भी बता चुके हैं। अच्छा जी, कुछ दिन पहले भी बता चुका हूं कि इस वक्त इंतखाबात में तहरीर का सबसे ज्यादा फायदा इमरान खान और पीटीआई को होगा, क्योंकि इनके पास उम्मीदवार भी नहीं है और 9 मई के साने के बाद इनकी हालत भी पतली है। इसलिए पीटीआई ने लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की है। इलेक्शन कमीशन ने इंतजामिया से रिटर्निंग ऑफिसर्स तैनात किए हैं, इसे कलालदम करार दिया जाए। और दिलचस्प बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ने जब अदलिया से रिटर्निंग ऑफिसर मांगे तो इनकार कर दिया। मजबूरन इलेक्शन कमीशन ने जिला इंतजामिया से जो है वो ऑफिसर लगा दिए। इस पर पीटीआई की दरखास्त लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला इलेक्शन कमीशन के खिलाफ दे दिया और इंतजामिया से ऑफिसर तैनात करने का फैसला कालादम करार दिया। अच्छा जी, इस पर दूसरा जो इलेक्शन कमीशन इन ऑफिसर की ट्रेनिंग का आगाज कर चुका था और 2 दिन बाद इलेक्शन शेड्यूल होने वाले थे, अदालत ने अपना काम डाल दिया है। जी क्या डाला है वो आप न्यूज़ों पर देख चुके हैं, बट मैं बताता हूं आपको फिर आगे जाके। सवाल तो यह है कि अदलिया से जब ऑफिसर मांगे तो इनकार क्यों किया, और जब इंतजामिया से लगाए तो इतराज क्यों किया। इससे इलेक्शन में तखीर होगी, इसके सवाल कुछ भी नहीं होगा। दूसरी तरफ काजी साहब इलेक्शन पत्थर पर लकीर करार दे चुके हैं। अब काजी साहब को ही आज खुद नोटिस लेकर अपनी लाहौर हाई कोर्ट को समझाना होगा। मेरे ख्याल में इसके अलावा और कोई चारा नहीं। मैं एक बात और बता दूं आपको, इसमें यह भी लिखा गया है कि मुल्क की दूसरी बड़ी जमात, पॉपुलर जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जब इमरान खान जेल के अंदर है और लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही तो कल इस पर उंगलियां उठेंगी। तो जनाब इसमें आप बड़ा बताएं, फिर जाएं जीएचक्यू, उनको समझा दें कि जनाब आप पे जो जुल्म और सितम हुआ है, आपके शहीदों की जो बेहुरमती की गई है, आपकी अमलाक को जो नुकसान पहुंचाया गया है, पाकिस्तान आर्मी पर जो हमले किए गए हैं, पूरी दुनिया में जो बदनाम करने की कोशिश की गई है। और यहां पर तो यह भी कहा जाता है कि 9 मई वाले वाकये में आर्मी चीफ के खिलाफ एक बाकायदा बगावत की गई है। आप जाएं आर्मी चीफ के खिलाफ, या फिर समझाएं जाके आर्मी चीफ को जजों के जज चला जाए ना और कहे कि आर्मी चीफ साहब, क्योंकि एक पॉपुलर लीडर अंदर बैठा हुआ है और इलेक्शन जो है वो लगेगा कि अच्छे नहीं हुए, बेहतर नहीं हुए हैं जी, इसलिए आप उनको छोड़ दें, उनके तमाम कसूर माफ कर दें। और भाई इसमें इलेक्शन का क्या कसूर है, इसमें पार्टियों का क्या कसूर है, इसमें इस मुल्क की गरीब अवाम का क्या जरूर है, इसमें उनका कसूर क्या है। अगर ये सारी हरकतें इमरान खान ने की हैं और अपनी हरकतों की वजह से वो जेल में बैठा हुआ है, तो इसमें दूसरी जमातों का क्या कसूर है। अगर आपको इतनी हमदर्दी है तो जाएं, करें सिफारिश और सिफारिश करके इमरान खान को छुड़ा लें। और अगर वो मानते हैं, वो अपने कसूर माफ करते हैं, वो अपने साथ हुई ज्यादती, अपनी शहीदों के साथ हुई ज्यादती, अपनी शहीदों के साथ जो गालम गलूच इमरान खान ने की है, उनके घरों को आग लगाई, अगर वो माफ करते हैं तो ठीक है, ले आए उड़ा के इमरान खान साहब को लड़ा लें इलेक्शन। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस बेस पर इलेक्शन आगे कर दें। अब देखिए 54 डे पहले शेड्यूल जारी होना था। अब यह करने के बाद या तो फिर कोई अब इसके खिलाफ आज खुद नोटिस होगा और अदालत उसको कलअदम करार दे देगी और दोबारा उसी रिस्टोर कर देगी उसी हालत पर कि वो जो ट्रेनिंग ले गए वो एक्शन कराए, अदरवाइज फिर क्या इलेक्शन लेट होंगे। 54 दिन के अंदर अंदर शेड्यूल होना है और अब ये अगले 2 से 3 दिन में अगर नहीं हुआ तो ये काम उल्टा पड़ जाएगा। तो इसलिए मेरे ख्याल में ये इसमें 2-3 दिन में काम करना चाहिए। इलेक्शन 8 तारीख से अंदर नहीं जाना चाहिए। ये अदारों पर एक बहुत बड़ा सवाल उठेगा मेरे ख्याल में। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने जा रहा है। बहरहाल अगर कोई ये बहुत बड़ी गेम का हिस्सा है तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन होना नहीं चाहिए किसी बड़ी गेम का। हम लोग मुतहम्मल नहीं हैं किसी भी किस्म के ड्रामे के। दोस्तों आखिर में जस्टिस शौकत सिद्दीकी केस का हाल बताऊंगा। काजी फायसल ने केस बराह रास्त टीवी पर दिखाया। वो तकरीर जिसको मीडिया पर दिखाने की पाबंदी थी, आज शौकत अजीज सिद्दीकी की वो तकरीर मीडिया पर बराह रास्त पढ़कर सुनाई गई।
फैज हमीद के कारनामे बताए गए। काजी साहब ने कहा अगर फैज हमीद पर इल्जाम है तो उन्हें मुकदमे में फरीक बनाया जाए, फिर आगे बढ़ेंगे, फैसला करेंगे फरीक बनाया है या नहीं। कल तक की मोहलत दी है। मेरी इतला के मुताबिक शौकत अजीज सिद्दीकी कल फैज हमीद को बाकायदा फरीक नामजद कर देंगे। इसके बाद फैज हमीद को नोटिस जारी होगा और फिर वो सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश होंगे और ये तारीखी केस हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान के अदलिया की एक बहादुर बेटे शौकत अजीज सिद्दीकी को इंशाल्लाह फतह होगी। और देखें, ये इसमें तो कोई ढकी छुपी बात ही नहीं है, ये कोई आज की बात नहीं है, ये बहुत पहले बता चुके हैं। एक एक जगह पे अया है कि जनरल फैज हमीद क्या किरदार अदा करके गए थे कि मरियम नवाज और नवाज शरीफ जेल में होंगे तो इमरान खान जीतेगा। वो फिर भी नहीं जीता, फिर भी आरटीएस बिठाने पड़े। लेकिन जनरल फैज हमीद ने उस वक्त जो किया वो सब आपके सामने है। अब जनरल फैज हमीद पर यह इल्जाम लग रहा है, चाहे वो धरना केस हो, चाहे वो दूसरा केस हो, चाहे वो इमरान खान को लाने का हो, लेकिन यहां पर बाकायदा सबूत है। और ये शौकत अजीज सिद्दीकी साहब, अच्छा मजे की बात है कि बजाय के वो अदलिया जो है शौकत अजीज सिद्दीकी साहब की बात पर नोटिस लेती और वो जाती जरा अपनी एजेंसियों की तरफ समझाती कि क्या करते हैं, उन्होंने उड़ा दिया पहले हाथ में जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी को। तो कल से उम्मीद यह है कि वो फरीक बनाएंगे और उसके बाद जनरल फैज हमीद अदालत में आएंगे और वहां पे इसकी सारी कार्रवाई ओपन होगी और शौकत सिद्दीकी साहब के पास जो सबूत होंगे, जो प्रूफ होंगे वो देंगे और अदालत इस पर तारीखी फैसला करेगी। और मेरे ख्याल में उस तारीखी फैसले के बाद हमेशा के लिए सियासत का नामो निशान मिट जाएगा, रियासत कभी सियासत में इन्वॉल्व नहीं होगी। ये मेरा ईमान है, मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन ये फैसले होंगे। अब अदारों ने फैसला कर लिया कि वो अपना अपना काम करेंगे, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट है, चाहे वो सियासतदान है, चाहे वो अदलिया है, सब अपना अपना काम करेंगे तो ही मुल्क आगे चलेगा। दोस्तों आज कल सुबह वाला वीलॉग देखना मत भूलिएगा, आप लोगों को एक एक चीज की कार्रवाई बताएंगे। अल्लाह ताला की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, मुझे इजाजत दें। इंशाअल्लाह ताला अगले वीलॉग में मुलाकात होगी। सफर में होने की वजह से कुछ प्रोग्राम डिस्टर्ब होते हैं, आप लोगों से गुजारिश है कि जो वीलॉग हैं ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में सेंड किया करें। मुझे ये बताएं कि क्या जनरल फैज हमीद कल अदालत में अगले फेज में अदालत में पेश हो सकते हैं? इसका जवाब जरूर दें, क्योंकि जनरल अदालत में पेश नहीं होते। लेकिन क्या काजी फैसला साहब उनको अदालत में ले आएंगे? इस सवाल का जवाब जरूर दें। बेल आइकन को प्रेस करें जिन्होंने सब्सक्राइब किया है और बाकी दोस्त सब्सक्राइब करें।